बंगाली बाबा, फलाने बाबा, बसों में जो कोई स्टिकर लगे हुए होते हैं, 24 घंटे में रिजल्ट, मुंह मांगा प्यार, कन्नी धन्नी, सास बहू के झगड़े, नंबर लिखा होता। बाबा बंगाली होता नहीं होता, हर बस में ट्रेन में इतने बड़े स्टिकर, और तुम जैसे नौजवान लूट रहे हो, तुम जैसे नौजवान सब लूट रहे हैं। अगर लूट ना रहे होते तो स्टिकर ना लगे होते, स्टिकरों में भी खर्चा आता, एक स्टिकर 5-10 रुपए से कम का नहीं बनता। बाबा बंगाली इतना खाली ना बैठा कि वो स्टिकर हजारों लगवा रहा, नहीं बात हकीकत है। जब उसमें पैसा आ रहा तब ना बाबा बंगाली लगवा रहा, हर जगह बाबा बंगाली का है। वो तो एयरपोर्ट में अंदर नहीं उसे भेजा जाता, बड़ी आईडी पाईडी देखी जाती, वरना 2-4 तो एयरपोर्ट के अंदर भी लगाई जाती, हर जगह बाबा लेट। हाँ हकीकत बता रहे हैं, बाबा बंगाली मनचाहा प्यार, करनी धरनी, टोट के कैसे भी करा लो, किसी से दूरी करा लो, और जा रहे हैं खूब जा रहे हैं। आज हाल ये है कि हमारे फैसले गैर कर रहे हैं, कब तलाक होगी कब तलाक नहीं होगी ये फैसले गैर कर रहे हैं हमारे। जरा मुझे बताएं, ये शरीयत के फैसले गैर करते क्यों कर रहे हैं गैर ये फैसले? इसलिए कर रहे हैं कि हमने नबी को आइडियल बना के जिंदगी नहीं गुजारी। अगर नबी को आइडियल बना के जिंदगी गुजार ले तो कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ही नहीं। सुन ले कान खोल के, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ना हो। मैं एक ही पुड़िया दे करके जा रहा हूँ आपको, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा ना, बुढ़ापे में ना जवानी में। मेरे नबी को आइडियल बना, और कभी झगड़ा, लेकिन नबी को शादी हो सुन्नत के तरीके। कैसे हो शादी? सुन्नत के तरीके। अगर आपको किसी लड़की से रिश्ता पसंद है तो शरीयत के दायरे में रह के उसके घर में पैगाम भिजवा कि हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं, तुम्हारे घर मंगनी करना चाहते हैं। पैगाम चला जाए, अगर वो कबूल कर ले तो सुभान अल्लाह, और वो कबूल ना करे तो फिर उस रास्ते को जाओ। तवज्जो करना, बहुत से फोन आते हैं हमारे पास, हजरत एक काम था, क्या काम था? फला जगह शादी करना, लड़की वाले नहीं मानने, कोई ऐसी दुआ फूंक दो कि वो माने। मैंने कहा मौलवी का भी यही काम रहेगा कि दुआ फूंक फूंक के तेरे रिश्ते कराए। समझ रहे हैं? हदीस शरीफ में है कि अल्लाह रूहों के रिश्ते बना देता है। अगर तेरी किस्मत में रिश्ता लिखा है तो होते रहेगा, नहीं लिखा है तो कोई मौलवी करा नहीं सकता। एक बार पैगाम भेज दे शरीयत के दायरे में, अगर एक्सेप्ट हो जाए तो ठीक, और कबूल ना हो तो फिर ये सोच ले कि ये मेरी किस्मत में नहीं। मुसलमानों जरा एक बात तो बताओ, क्या कोई अल्लाह से बड़ा सकता? माज़अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को ज्ञान हो सकता? मेरे नबी ने फरमा दिया कि रूह के रिश्ते, अगर अल्लाह ने तेरा रिश्ता बनाया है तो पैगाम भेज दे, ये सुन्नत है। पैगाम लड़की वाला भी भेज सकता है और लड़के वाला भी भेज सकता है, दोनों भेज सकते हैं। ये नहीं कि लड़के वाले भेजे या लड़की वाला ही भेजे। बहुत सोना लौंडिये बुद्धि कर ली कि रिश्ता आएगा तभी करेंगे, और जाहिल तू अपनी बेटी का रिश्ता भी भेज सकता, जरूरी नहीं है कि नहीं हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं, तो तेरी बिरादरी में जन्नत से आई है। नहीं बात मेरी बिरादरी में ऐसे, ये मेरी बिरादरी में नहीं होता। अगर बेटी जवान है कोई रिश्ता पसंद है तो भेज दे, तेरी बिरादरी कुछ नहीं है। अगर बेटा जवान है तो रिश्ता भेज। मुंह झुठा के बेटा, हमारी बिरादरी में तो बेटों के रिश्ते आते हैं, ये कौन सी बात है बेटों के रिश्ते आते हैं? पैगाम भेज। मेरे नबी का भी पैगाम आया, अम्मा खदीजा ने मेरे नबी के लिए अपना पैगाम भेजा निकाह का। मेरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा औरत है कि नहीं है? खुद पैगाम भेजा, उलमा से पूछें, मेरे नबी को अपना पैगाम भेजा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, ये सुन्नत नबी ने एक्सेप्ट किया। उम्मे सलमा को मेरे नबी ने खुद अपनी तरफ से पैगाम दिया, अगर आप राजी हो तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, तो लड़की का पैगाम आए एक्सेप्ट करना, ये भी सुन्नत। लड़की को अपना पैगाम भेजो, ये भी सुन्नत। लेकिन मोबाइल लेके पीछे फिरते रहो, बाबा बंगाली से ताबीज कराते रहो, ये डकैती है, ये नहीं है।
समझ रहे हैं आप? ये सब डकैती, ये सब बदमाशी। कॉलेजों में चल रहा प्यार चल रहे हैं, प्यार इन्हें पता प्यार किसे कहते हैं, इन्हें पता मोहब्बत किसे कहते हैं कि मिलने का नाम मोहब्बत है, बात कर लेने का नाम मोहब्बत है। और बेवकूफ हजरत उवैस करनी ने तो कभी नबी का चेहरा ही नहीं देखा था। हजरत उवैस करनी ने तो कभी आमिना के लाल को देखा ही नहीं था। और मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, हाय हाय हाय। बयान कर दो मोहब्बत कर इजाजत दो। अरे बोलो ना यार, तुम मर जाओ किसी के लिए, वो तुम्हें नहीं याद करेगा। कितने हैं टैटू बनवा के, पैंट फाड़ के, बाल रंगीन काले पीले करा के मरे मर रहे नहीं हीरो की मोहब्बत में। मेरी बात गलत तो नहीं है? उस हीरो से जाके पूछना कि एक तुम्हारा चाहने वाला आशिक है महमूदपुर सिरसी के धीमर खेड़ी में, वो धीमर खेड़ी में मरा फिर रहा, सब पैंट फाड़ ली उसने, मरा फिर रहा। वो तुम जानते हो उसे? तो वो कहेगा मैं तो धीमर खेड़ी को नहीं जानता। मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं, बात यार हंस लो यार, कर लो, लेकिन बात कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती गुलफाम तकरीर में हंसाते हैं, रब्बे काबा की कसम एक हंसाने का चुटकुला नहीं बोलता, बात जमीन से जुड़ी जुड़ी बोलता हूं। इसे तुम चुटकुला समझ लो, हंस लो, या समझ लो कि ये मौलवी हकीकत बोल रहा है। क्या वो हीरो तुझे जानता है? वो तेरे गांव का नहीं जानता, नहीं जानता। लेकिन उस आमना के लाल की बात करता हूँ जिससे तूने मोहब्बत की है, कि वो भी तुझे जानता कि नहीं? चाहत का जब मजा है कि वो भी बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। यार ये कौन सी मोहब्बत है कि तुम मरा जा रहा, कपड़े फाड़ लिए, कभी उसकी मोहब्बत में ढीले करा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में तंग करा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में बाल रगड़वा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में बाल छुड़वा लिए, कभी उसकी मोहब्बत में तूने कपड़े खरीद लिए। हमारी माँ बहनें भी मरी जा रही हैं, कभी इन्होंने उनकी मोहब्बत में बड़े खरारे शरारे पहन लिए, कभी उनकी मोहब्बत में बड़े चुस्त फिटिंग के पहन लिए। और तुम्हें पता नहीं है, और मेरी बहनों तुम्हें पता नहीं, तुम्हें वो हीरोइन जानती तक नहीं, वो मेरे नौजवान वो हीरो तुझे जानता तक नहीं। मैं तुझे बता दो, वैसे करनी है, मुल्क यमन में रहते हैं, मेरे नबी कहाँ रहते हैं? हिजाज में रहते हैं। और दीवाना कहाँ रहता है? मुल्क यमन में रहता है। और मेरे भाइयों सुनो, कोई मोबाइल नहीं था कि फोन पर बात हो गई हो, कोई मोबाइल नहीं था कि मेरे नबी से SMS पर बात हो गई हो, उस वक्त कोई डाक खाने का सिस्टम भी नहीं था कि वैसे करने का खत मेरे नबी को पहुंच गया हो। लोगों यमन के जंगलों में अल्लाह अल्लाह करने वाला दीवाना नबी से मोहब्बत कर बैठा है, नबी से दिल लगा बैठा है। और जो सुनने आने वालों, अरे मोहब्बत करना है तो उससे करो कि जो बदले में तुम्हें मोहब्बत है। अरे उससे क्यों मोहब्बत करते हो जो हीरो हीरोइनों में जाने भी नहीं? अरे कहते हैं हम अपने वक्त के शहंशाह हैं, अगर कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता तो हम उसकी हीरोगिरी को ठोकर कर मारते हैं, ठोकर कर मारते हैं। वो चाहे कितना बड़ा हीरो क्यों ना हो। हमारा हीरो बॉलीवुड में नाचने वाला नहीं है, हमारा हीरो बैतुल मक़दिस को आजाद कराने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। ये हमारा अल्लाह। आजकल अजीब मोहब्बत है। मैं फैन हूं किसके? फला हीरोइन का फैन है। अरे तुझसे बेहतर तो वो फैन है जो चाय से मोहब्बत करता, कम से कम चाय तो मिल जाती है उसे। दुकान वाला फैन चाय के लिए मनता, चाय के लिए मनता नहीं, तो चाय मिल तो जाती है उसे मरते मरते। अपने वजूद को खत्म कब करता? जब उसकी माशूका उसको मिल जाता है। जब तक दुकानदार भी थैली में संभाल कर रखता, तब तक बनाने वाला फैक्ट्री में संभाल कर रखता, अपना वजूद निखोता फैन कब तक? जब तक उसकी माशूका उसे ना मिल जाए। माशूका मिली, वजूद खो दिया, कोई बात नहीं, शम्मा पे परवाना निछावर हो गया। तू जो फैन बना फिर रहा है ऐश्वर्या का, कभी मिली है? बता मुझे ना, तू जो बना फिर रहा कभी मिली है? पूरी जमीन बेच बेच के दिखा दी एक बार। किस बात की फैन है? अल्लाह ने तो ये अशरफुल मखलूकात बनाया, मोइन बनाया, नबी का उम्मती बनाया, इससे बढ़कर क्या होगा? जो तेरे पास है वो उसके पास नहीं है। सुभान अल्लाह बोल दो यार।
नौजवानों तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बड़े खुश हो कि मैं फला का फैन, मैं फला को फॉलो करता हूँ, मैं फला को फॉलो करता हूँ, मैं फला को फॉलो करता हूँ। तो किसको फॉलो करता? बेवकूफ, कब्र में तू भी मारा जाएगा, तेरे फॉलो करने वाले जिनको तू करता वो भी मारे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अगर फॉलो करना है तो अल्लाह वालों को फॉलो करना तो उलमा को फॉलो करना है तो मुस्तफा के आशिकों को फॉलो करना। अब देखो नबी से कभी मुलाकात नहीं हुई हजरत उवैस की। एक बार आए थे अपनी अम्मी से छुट्टी लेकर, हजरत उवैस नबी से मिलने। अम्मी ने जितनी देर की छुट्टी दी थी उतनी देर में मुस्तफा से मुलाकात ना हो सकी, मुस्तफा मौजूद ना मिले, उतनी ही देर में वापस भी चले गए। अम्मी का छुट्टी दिया हुआ टाइम खत्म हो गया तो हजरत उवैस रुके ही नहीं, वापस फौरन चले गए। क्यों चले गए? जवाब दो। अभी मैंने बताया और भूल गए। अम्मी ने जो छुट्टी दी थी वो टाइम, जोर से बोलिए, खत्म। हम 12-12 बजे तक चौराहों पर घूम के फिर कह रहे हैं अम्मी घर में परेशान है, पूछती है तो लड़ पड़ते हैं। यहाँ नबी से मुलाकात नहीं की, अम्मी ने मना, वो अम्मी ने जो टाइम दिया था खत्म हो गया। अब मोहब्बत देखे आप, सहाबा का जुर्म उठे। ए लाल टोपी, ए बैठ। सहाबा का जुर्म उठे, मोहब्बत देखे। जब उवैस से मोहब्बत हो सकती है तो मेरे नबी तुमसे भी वैसे मोहब्बत करें। नबी को तुमने नहीं देखा और जाहिरी तौर पर नबी ने तुमको नहीं देखा, जाहिरी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि मेरे नबी सब कुछ देखते अपनी कब्र में रहते हैं, वो देखना मेरे नबी का और है। मैं जाहिरी मुलाकात की बात कर रहा हूं, दुनियावी असबाब के साथ मुलाकात नहीं हुई। हजरत उवैस मेरे नबी ने अपना जुब्बा एक निकाला और फरमाया सहाबा से, ये जुब्बा में किसी अपने सहाबी को, अपने आशिक को गिफ्ट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? हजरत अबू बकर खुश हो गए। मैंने तो सबसे पहले कलमा पढ़ा है, मैं तो मक्का में नबी के साथ रहा, हिजरत की रात नबी के साथ रहा, मदीना में नबी के साथ रहा, उहद में नबी के साथ रहा, बदर में नबी के साथ रहा, खंदक में नबी के साथ रहा। मैंने कुफ्फारे मक्का के पत्थर नबी के साथ में खाए, मैंने कुफ्फारे मक्का की गालियां नबी के साथ में खाई, मैंने अपना जिगर पेश कर दिया, मैंने अपना सीना पेश कर दिया, मैं कभी पीछे नहीं हटा। जब जुब्बा गिफ्ट करने की बात है तो सबसे पहले मेरा हक बनता है, शायद ये जुब्बा मुझे को मिलेगा, मेरा हक है। हजरत अबू बकर खुश हैं तो उमर भी बहुत खुश हैं कि जब मैंने कलमा ना पढ़ा था तो इस्लाम घाटियों के अंदर था, मैंने कलमा ना पढ़ा था तो मुसलमान छिप छिप के नमाज़ें पढ़ते थे, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था तो मुसलमान छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, मैंने कलमा ना पढ़ा था तो कलमा पढ़ने वालों को कोड़ों से मारा जाता था, मैंने कलमा ना पढ़ा था कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता था, मैंने कलमा ना पढ़ा था तो बिलाल को घसीट घसीट के उमैया मारता था, मैंने कलमा ना पढ़ा था तो अबू सलमा को हबशा हिजरत करने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन जब खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ा है तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया है। जो छिपा छिपा के कलमा पढ़ रहे थे वो दिखा दिखा के कलमा पढ़ रहे हैं। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हाँ, तवज्जो है। देखो आप लोग नहीं भी बोलोगे तो मैं तकरीर अपनी जो करने की है करके चला जाऊंगा, ठीक है? 1 घंटा तो होने वाली है, बस थोड़ी देर और बोल जाऊंगा। 15 कहाँ बाकी हैं? 12-13 मिनट, 12-13 मिनट बोल के मेरा 1 घंटा पूरा, मेरा 1 घंटा तो चुटकियों में पूरा होता, मुझे खुद नहीं पता चाचा। हाँ, और बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ मैं, ये भी सुन लीजिए। हाँ, और जो मैं दे रहा हूँ ना इस पर अमल कर लिया तो जो तालीम और तरबियत ये है ना प्रोग्राम, तरबियती प्रोग्राम और ये तालीम और तरबियत जो कॉन्फ्रेंस है उसका हक अदा करता। बेशक मुस्तफ़ा से बड़ा तरबियत देने वाला पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं।
सुभान अल्लाह, तरबियत तेरे नबी की सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो करें, तवज्जो करें आप। उन पीरों को तुम फॉलो करते हो जिनका सब कुछ झूठ पर है। बेशक मीरास खुलने भी जरूरी। उनकी आप क्लिपें देखते होगे, उनकी फिल्में देखते होगे, हीरो की तो एक हीरो 15, 20, 50, 100, 200 और ये 150 को मार देता होगा एक। ऐसा होता होगा, ऐसे ही दिखाते। और अगर कहीं आएंगे तो 10-10 गार्ड है, क्यों ये तो अभी 150 को मार दिया था और 10 गार्ड साथ में क्यों है? तो झूठ था नहीं था वो, और बोलो झूठ था के नहीं था। ये हजरत उमर है, आदि दुनिया के हुक्मरां हैं, जब चलते हैं तो तने तना हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो इनको फॉलो, अरे यार जिनका जाहिर भी एक है, जिनका बातिन भी एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर कहने मुझे मिला, हजरत उस्मान गनी कह रहे जब मदीना में कहत पड़ा तो मैंने अपने खजानों के मुंह खोल दिए, मदीना के गरीबों को मैंने भूखा नहीं सोने दिया, मैंने कुएं बनवाए, कुएं खरीदे, मैंने अपनी सारी दौलत इस्लाम की खातिर दे दी। अगर ये जुब्बा मिलेगा तो मुझे मिलेगा। हजरत अली सोच रहे हैं मैंने हमारे पर सर कलम लिया था, मैं वो जो जुल्फ़िकार हैदरी का वारिस, मैं वो जो हिजरत की रात नबी के बिस्तर का वारिस बना था। जुब्बा मिलेगा तो मुझे। लेकिन मेरे भाइयों, नबी की नजर वहां देखती है जहां किसी की ना देखे। नबी ने फरमाया जुब्बा मैं दूंगा, गिफ्ट करूंगा, सब खामोश। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुनो, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक है जो यमन में रहता है, नाम वैसे करनी है, जुब्बा जाके उसे दे आओ। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। ये जुब्बा जा करके उसे दे आओ। लो जरा गौर करो, हजरत अली के हाथ में जुब्बा दिया, अली जाओ, मेरा दीवाना मस्ताना फरदाना जो उवैस है यमन के जंगलों में मुझे मेरा नाम लेके बकरियां चराता फिरता है, उसे ये जुब्बा दे आओ। और मेरे नबी ने फरमाया अली मेरे उवैस से कहना कि फिर मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है दीवाना। अगर तुम यहाँ धीमर खेड़ी है ना, धीमर खेड़ी में रह के नबी से प्यार कर लो ना, तो मदीने वाला खुदा की कसम तेरे प्यार को भी समझेगा, बदले में तुझे प्यार ही देगा। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान। ये झूठे प्यारों से बाहर निकलो, ये झूठी मोहब्बतों से बाहर निकलो और खुराफातों से भी बाहर निकलो। मुसलमान जब इस्लाम से दूर होता तो खुराफात, अल्लाह का डर जब मुसलमान के दिल से निकलता ना तो दुनिया भर का डर आ जाता। तो इतना डर आ जाता अगर रास्ता चलते हुए बिल्ली गुजर जाए तो रुक जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। यार तू वो है कि शेर भी रास्ता काट दे तो कुछ नहीं होता। एक बिलैया की वजह से रुका बड़ा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और मेरे भाई इस्लाम में कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया? क्या पता बिल्ली का रास्ता तूने काट दिया, बिल्ली तेरा काट रही है, क्या पता बिल्ली तुझे समझ रही हो कि तूने उसका काट दिया। तू कौन सा वली है, इतना नेक है? और मेरे भाइयों ये सब चीजें, ये सारी खुराफातें सब निकाल दो। दूध गिरिया अब शगुन हो गया। कहीं मजार शरीफ पड़ा रास्ते में तो बहुत से नौजवानों को देखते हैं इस तरीके से कर लिया। ये क्या है? सलाम कर सकते हैं बस, कब्रिस्तान से गुजरो सलाम करो, किसी अल्लाह वाले के दरबार से गुजरो सलाम करो। ये सब ये करना ये सब नहीं है। आइडियल आमिना के लाल मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाओ। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, आइडियल आमिना के लाल को बनाओ। तेरा आइडियल कोई और नहीं है, सबसे बेहतर तेरा आइडियल तेरा नबी है। और जिन्होंने नबी को आइडियल बनाया उन्होंने पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया पे हुकूमत की। तो
तुम्हारे आइडियल ये झूठे हीरो हीरोइन नहीं हो सकते ना 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 ना। और सुनिए, इस्लाम इतना सच्चा मजहब है, इतना सच्चा मजहब है, इतना सच्चा मजहब है इस्लाम कि तू अगर गरीब है, तेरे पास एक पैसा नहीं और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले तो जितनी करोड़पति की कबूल होती है इतनी इस फाके वाले की भी कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना करीब है, बोलो है कि इस्लाम, अगर इस्लाम को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया तो खुदा की कसम जिंदगी में बहार आ जाएंगे, सुकून ही सुकून आ जाएगा। फॉलो इस्लाम को नहीं करते, अंग्रेजों की पता नहीं कौन से तरीके हमारे, खाना भी अगर खा लेना खाना तो सेल्फी ली स्टेटस लगा दिया। फिर ये क्या तरीका है? मदीना शरीफ में लोग जा रहे हैं गुंबद खजरा के स्टेटस लगाने, शर्म नहीं आती? गुंबद खजरा पे वहां स्टेटस लगाने के लिए गए, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, वहां से वीडियो कॉलिंग हो रही है, स्टेटस लगाए जा रहे हैं, फोटो खींचने के बाद में वो उस पे लगाए जा रहे हैं डीपीओ पर, तो शर्म नहीं आती? तो लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके उम्रा करने गया, एक रत्ती का फायदा नहीं, दिखाने गया था लोगों को। खुदा की कसम तू मदीने में जा तो तेरी आंखों में आंसू हो, ये कहता हुआ जा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कभी अच्छा खाना खाना तो उसका स्टेटस ना लगा, अच्छा कपड़ा पहना तो फोटो लग गया, फौरन डीपी पे लग गया, स्टेटस पे लग गया। आज तो लड़कियां लगाने लग गई, लड़के तो छोड़ दो, लड़कियां कौन सी कम है, अब तो लड़कियां अपने स्टेटस लगा रही हैं वीडियो और जो है स्टेटस वीडियो के, और उनके फोटोज के लग रहे हैं। और मेरे भाई कान खोल के सुन लो यार, अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है तो ना अपनी बीबी का स्टेटस लगा, लोग मुझे जलील समझेंगे, ना अपनी अमीरी का स्टेटस लगा, लोग मेरी अमीरी को देख के अपने आप को ऐसा से कमतरी का शिकार कर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? करो काम। कभी कभी ऐसा होता है मैं महीने में 20-20 दिन फ्लैट से सफर करता हूँ, 20-20 दिन, मेरा रब दबा। लेकिन ये उलमा बैठे हैं और आप लोगों, आपने मेरी वीडियो हर तरह की सुनी होगी यूट्यूब पर, लेकिन कभी बाखुदा बता रहा हूँ, मेरा आपने किसी तरह का स्टेटस नहीं देखा होगा कि मैं अब जहाज में बैठ रहा हूँ, मैं जहाज में उतर रहा हूँ, कोई नहीं, कोई दूसरा स्टेटस डाल कभी, इसलिए कि ये खिलाफ है काहे के। जब आला चीजों को तुम शो करोगे तो गरीब लोग दिल टूटेंगे उनके, काश हमारे लिए दिन होते कि हम भी ये खाते। ये है इस्लाम। अगर अल्लाह ने तुझे कार दी है तो गरीबों को नुमाइश ना कर। अल्लाह ने अगर तुझे मुर्गे का सालन दिया ना, मेरे नबी फरमाते अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डालो ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सको, और अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाए। ये बहुत स्टेटस रख रहे हैं आज, स्टेटस अपनी अमीरियों के स्टेटस, होटल में खाना खाने जा रहे हैं तो उनके स्टेटस, कहीं पार्क में टहलने चले गए उनके स्टेटस, मदीना शरीफ चला गया उसके स्टेटस, और तुझे शर्म नहीं आती वहां आंखों में अश्क लाकर नबी से अपनी बारगाह में इल्तिजा करने जा, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार खताकार हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दो। कुरान ऐलान करता है अगर आपने मेरी सिफारिश कर दी तो अल्लाह मेरी तौबा भी कबूल कर लेगा, मेरे ऊपर रहम भी करेगा। ये है कुरान। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आएगा, और से सुन लेना, जितने लोग कुर्सियों पर बैठे थे सुनना है तो ना सब सुनना है। कुछ लोग आए थे मोटरसाइकिलों पर खड़े थे, सर सर रुमाल बांधे हुए, एक दो बीड़ी पिए खड़े हो गए चले गए, वो सिर्फ यहाँ देखने आए थे, बीड़ी पीने आए थे। और आप लोग सुनना है, मैं आपको सुना रहा हूँ, वो सुनने ना 5 मिनट तो सुन लेंगे ना। हाँ अल्लाह सलामत रखे आप लोगों, ये नुमाइश खत्म कर दो ना, अल्लाह को दिखावा। यार ये तो दिखावे का खाना पहनना तो अलग, अल्लाह को तो दिखावे की इबादत। बेशक बेशक, अगर कोई दिखावे की नमाज पढ़े, दिखावे का हाफिज बने, कारी बने, मौलवी बने, दिखावे की ज़कात दे, दिखावे का सदका करे, दिखावे का हज करे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तो ये तेरी दुनियादारी दिखावे की अल्लाह को कैसे कबूल हो जाएगी?
खबरदार जो आपने अपने बीपियों पर लगाए, अपने खाने पीने, ओढ़ने पहनने, उठने बैठने के स्टेटस, खबरदार। अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है उसका शुक्र अदा करो, और अगर गुर्बत दी है तो सब्र। ना गुर्बत में शिकवे करो और ना अमीरी में जो है हाथ पैर फैलाओ। मेरे सहाबी एक नबी की बारगाह में अर्ज किया, गौर से सुनना जरा, कलेजा है तो जरा ठंडा हो जाएगा। आका, मेरा एक छोटा सा बेटा था या रसूल अल्लाह, वो 3 दिन से गायब है, उसकी माँ ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मेरे आका, मेरे घर में बड़ा कोहराम मचा है या रसूल अल्लाह, गम का माहौल है, मेरा छोटा बच्चा 3 दिन से गायब है, मेरे घर में खाना नहीं बना। आका, मैं भी बड़ा परेशान हूँ, बेकरार हूँ या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। मेरे बेटे का पता बता दें, मेरे बेटे की खबर दे दें, दुआ कर दें कि मेरा बेटा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल के अकीदे देखो, सहाबी का अकीदा देखो। जलसे में आने वालों, बेटा खो जाए तो नबी की बारगाह में पता है कि ये बता भी सकते हैं और एक दुआ कर दिया तो भी जाएगा। अकीदा है, अकीदा है सहाबा, इतना मानते थे वो नबी। कोई ये कहता नबी को क्या पता, लेकिन नबी की बारगाह, आका मेरा बेटा गुम हो गया, नबी इसके लिए दुआ ही करने वाले थे। नबी की तो बारगाह में आने की बरकत ही देखेगी, अभी दुआ की भी नहीं, बारगाह में आने की बरकत देखेंगे, बेटे का पता लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जरा जोर से बोलो। पता लग गया। एक सहाबी खड़े होकर बोले, आका, इसके बेटे को मैंने अभी फला मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है या रसूल अल्लाह, ये फला मैदान में छोटे छोटे बच्चों के साथ इसका बेटा खेल रहा था। जब सहाबी ने अपने बेटे की खबर पाई, मेरे नबी की बारगाह से दौड़ा, उस मैदान की तरफ भागने लगा। मेरे नबी ने फरमाया, अरे जाता कहाँ है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बेटे की खबर मिल गई, बेटे को बुलाने जा रहा हूँ, बेटे को बुला के लाऊंगा, अपने कांधों पे बिठा के लाऊंगा। उसकी माँ ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, उसे उसके घर में लेके जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात बताते चले जाओ कि जब तेरी मुलाकात तेरे बेटे से होगी तो उसे क्या कह के बोलोगे? अर्ज किया, रसूल अल्लाह, बेटा है, बेटा कह के बोलूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, खबरदार, आज बेटे को बेटा कह के ना बोलना, उसका नाम लेके बोलना। क्या करना? उसका नाम लेकर बुलाना। और इसकी आका मेरा हकीकी बेटा है, सगा बेटा है, आका उसे बेटा कह दूंगा तो क्या परेशानी है? नबी ने फरमाया, 3 दिन के मुलाकात बाद आज तेरी मुलाकात तेरे बेटे से हो रही है। 3 दिन के बाद तेरे लहजे में बड़ी शफकत होगी, तेरे लहजे में बड़ी गायब दर्जे की मोहब्बत होगी। आज जब तू अपने बेटे को बेटा कहेगा तो तेरे लहजे में अजीब सी मोहब्बत होगी। हो सकता है उस मैदान में तेरे बेटे के साथ कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो। जब तू प्यार से अपने बेटे को बेटा कह के बुलाएगा तो उस यतीम को अपने बाप की याद आ जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए अपने बेटे को आज बेटा कह के ना बुलाना, उसका नाम लेके के बुलाना, ताकि तेरा बेटा भी आ जाए और किसी यतीम का भी भरम रह जाए। ये है मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मजहब इस्लाम। मेरे भाइयों, ये स्टेटस लगाने का नाम इस्लाम नहीं है, किसी का दिल तोड़ने का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह आखिरी बात और सुन, एक आखिरी बात, नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, लेकिन तुमने नमाज में पढ़ा, तुमने रोजा भी रखा, हज भी किया, लेकिन किसी का दिल तोड़ दिया,
दिल किसी को नजायज सताना, दिल तोड़ना ये नहीं है कि कोई तुझसे तेरा घर मांग रहा है, तूने मना कर दिया तो कभी मेरा तो दिल टूट गया, तो ये दिल तोड़ना नहीं है। दिल तोड़ने का मकसद ये कि किसी को तूने नजायज सता दिया, जुल्म कर दिया। तो कान खोल के सुन ले, मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में तुझे फिर नमाजी होने के बावजूद भी दिल तोड़ने की वजह से बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत प्यारी बात बताई, नमाजें पढ़ो, घर में बरकतें आती हैं, फर्ज है। बिना नमाज के दुआ भी करो तो कबूल नहीं होती। बिना नमाज के अगर 11वीं शरीफ की देग बनाओ कबूल नहीं होती। बिना नमाज पढ़े मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा बनाओ कबूल नहीं होता। बिना नमाज पढ़े हुसैन हुसैन करो, ये हुसैनियत कबूल नहीं होती। नमाज जरूरी है, लेकिन नमाज पढ़कर अगर किसी मोमिन भाई का दिल तोड़ दिया, जुल्म कर दिया, तब ये नमाज भी फिर तुझे जन्नत नहीं दिलाती। मोमिन वो है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरे मोमिनीन महफूज